हाय एवरीवन, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे प्रायिकता का सेकेंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि जो मेन मुख्य बिंदु होते हैं उसको हम कैसे दिखाते हैं और प्रायिकता का परिभाषा हमने बताया। एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रायिकता की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे प्रायिकता से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसके गुण के बारे में कह सकते हैं या प्रायिकता का प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास जो कंसेप्ट है कहता है किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा। कहता है कि यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में एक ही परिणाम हो, एक ही परिणाम निकलता है, एक से ज़्यादा परिणाम नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रारंभिक घटना। नहीं समझ में आया? समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत आसान है। देखिए, मान लेते हैं कि एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं, एक सिक्का है, एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो आप लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग है, लगाइए दिमाग। जैसे मान लें एक सिक्के को जब उछालते हैं तो हमारे पास जो परिणाम आते हैं, ठीक है, जो परिणाम आते हैं, परिणाम जो आते हैं या तो हमारा हेड होगा, है कि नहीं, जो हमारा परिणाम होगा वह हेड होगा, या जो हमारा परिणाम है वो क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, क्या सिक्के में हेड और टेल के अलावे और भी कुछ परिणाम होते हैं? नहीं होते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाता है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने का प्रायिकता कितना होगा, तो हमने जाना कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो मैक्सिमम दो परिणाम होते हैं, है कि नहीं, हेड और टेल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हेड पूछा गया है तो हेड आने का प्रायिकता P, और यहाँ पे जब हेड लिखेंगे तो हम कुल को नीचे लिखते हैं, तो कुल कितना है 2 और हेड कितना है 1। हमने क्या बोला कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, तो इसमें क्या सिर्फ एक ही परिणाम आ रहा है, तो इस प्रकार के घटना को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। यदि टेल के बारे में पूछा जाए तो P प्रायिकता किसका, टेल का निकालेंगे, तो कुल को हम नीचे लिखेंगे, और टेल पूछा, टेल कितना आता है, एक बार उछालने पर एक बार आता है। तो इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं जब किसी प्रयोग को किया जाता है, किसी प्रयोग को किया जाता है और उसका परिणाम सिर्फ एक ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना के नाम से जानते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एक ही परिणाम हो, तो वैसे एग्जाम्पल को, वैसे घटना को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक घटना। ठीक, दूसरा बेसिक कंसेप्ट में क्या है कि किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे कि कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसमें क्या कहा गया है, इसके अनुसार क्या कहता है कि जितने सारे परिणाम को प्रायिकता निकलेगा, मतलब जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन सभी प्रायिकताओं का यदि जोड़ेंगे, उन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 1 आएगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कि एक सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है, तो कहता है कि उछालने के बाद हेड आने का प्रायिकता कितना होगा, तो 1/2। टेल आने का प्रायिकता कितना होगा, 1/2। ठीक है, देखिए जैसे एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जब एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो हेड आता है और टेल आता है।
तो हेड आने का प्रायिकता कितना 1 है, इसका भी कितना है, मतलब इसका भी 1 है, इसका 1 है। तो हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता किसका, हेड का। तो कुल कितना है 2 और हेड कितना आता है एक बार, और यदि हम प्रायिकता निकालते हैं टेल आने का तो कुल कितना आता है 2 और टेल कितना 1 है। ठीक है, तो कहता है कि किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो एक हमारा प्रयोग है, इसमें हम हेड आने का प्रायिकता निकाल दिए, टेल आने का प्रायिकता निकाल दिए। कहता है कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। तो यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे मतलब हेड आने का प्रायिकता जोड़ टेल आने का प्रायिकता जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जैसे 1/2 आया, इसका कितना है 1/2 आया। तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 आएगा तो 1 + 1 मतलब 2/2, काटेंगे कितना आएगा 1। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, और जो प्रायिकता निकालने के लिए पूछेगा तो सभी का यदि जोड़ेंगे उस क्वेश्चन के अनुसार तो सब प्रायिकता का जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने के बाद 1 आएगा। यही कहने का मतलब हुआ कि किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे पास तीसरा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कोई भी प्रायिकता है, ठीक है, तो किसी प्रायिकता में होने और नहीं होने की घटना का जो प्रायिकता होगा दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ उसको समझाते हैं कि किसी घटना में होने तथा न होने की प्रायिकता का योग 1 होता। होना माने जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका प्रायिकता, और नहीं पूछ रहा है उसका प्रायिकता, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 होगा। जैसे कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में आता है, ठीक है, कि P + P' = 1 मतलब प्रायिकता किसका, होने का, प्रायिकता किसका, नहीं होने का, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और E और E' क्या है, दोनों आपस में पूरक है। पूरक माने एक है तो दूसरा होगा, मतलब दोनों आपस में एक के बिना दूसरा, यदि ए हो रहा है तो ये नहीं होगा, ए हो रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोनों आपस में क्या है, पूरक है, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। तो होने और नहीं होने का जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लिया जाए एक थैला है, ठीक है, एक थैला है, एक थैला में मान लिया जाए कि 4 है से रेड बॉल है और 3 क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक थैला में 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल है, टोटल माने कुल कितना होगा बताओ, तो 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। हमने पूछा रेड आने का, माने लाल गेंद आने का या लाल कंचा आने का, कुछ भी समझ लो। तो लाल गेंद आने का प्रायिकता कितना होगा, तो PR माने प्रायिकता किसका, लाल गेंद, R माने रेड बॉल आने का प्रायिकता कितना होगा, तो कुल कितना है 7 है और रेड बॉल कितना है 4 है, ये आया। और हमने पूछा कि लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता। तो देखिए हमने पूछा लाल गेंद आने का प्रायिकता 4 है, ठीक है, लाल गेंद नहीं, जब लाल गेंद नहीं आना है तो क्या आएगा, इस थैला में 2 ही प्रकार के बॉल है, एक रेड है एक ब्लैक है। यदि हमने पूछा लाल गेंद नहीं आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक आएगा, ब्लैक आएगा ना। हमने पूछा कि लाल गेंद नहीं आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक आएगा। हमने पूछा क्या, लाल गेंद नहीं आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक आएगा। तो प्रायिकता रेड बॉल डैश, समझ में आया, ये आर का मतलब आना है, मतलब लाल गेंद आएगा,
ये आर डैश लगा दिए मतलब लाल गेंद नहीं आएगा, तो कुल लिखेंगे नीचे। जो लाल गेंद नहीं आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक बॉल आएगा। तो ये कितना आएगा 3। आया बात समझ में। लाल गेंद आएगा तो 4, नहीं आएगा तो ब्लैक बॉल आएगा। क्या कि थैला में 2 ही प्रकार के बॉल है, रेड है और ब्लैक है। और रेड आएगा तो मतलब रेड नहीं आएगा तो ब्लैक आएगा, ठीक है, और रेड आएगा तो 4 आएगा। आया बात समझ में। अब दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ेंगे, कहने का मतलब पी आर प्लस पी आर डैश, तो कितना हो जाएगा देखो तो 4 3 7, तो 7/7 कितना आएगा 1 आएगा। वही कह रहा था कि किसी प्रायिकता में होने और नहीं होने का घटना का जो कितना होगा 1। तो वही बोला कि लाल गेंद आने का प्रायिकता और लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ही मेहनत से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि मज़ा आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है चौथा बेसिक कंसेप्ट, चौथा, पांचवा, छठा, इसको समझते हैं। देखिए अभी तक जो हमने जो समझाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। कहता है कि वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता कितना होता है 0, और ऐसी घटना को बोलते हैं असंभव घटना, मतलब जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसका होना असंभव है वैसी घटना को असंभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 0 होता है। कैसे, जैसे मान लिया जाए कि एक थैला है, उस थैले में बोल दिया है कि एक लाल है एक काला है, एक लाल है एक काला है। बोलेगा कि थैले से हरा निकालो, कहाँ होगा जी, थैला में लाल और काला है तो हरा कहाँ से निकलेगा, बताओ, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे, असंभव, जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और मतलब उसकी संख्या कितना है 0, उसकी प्रायिकता कितना होगा 0, जो हो ही नहीं सकता है उसको क्या होगा, वह असंभव है, मतलब 0 होगा। आया बात समझ में। आगे पांचवा, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होता है तथा ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। जैसे कि बोला है कि एक थैला है, एक थैला में संतरे का मतलब संतरा का फल है समझो, ठीक है। एक थैला में एक है और बोल रहा है कि संतरा का फल है उसमें, उस थैला में बोलेगा कि उस थैले से संतरा निकालो, आराम से निकाल देंगे सर, एक है संतरा निकल जाएगा। और उसकी मतलब उसका होना निश्चित है, मतलब संतरा का आना निश्चित है, ठीक है। तो ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं और इसकी प्रायिकता 1 होगा, ठीक है। आगे है प्रायिकता का मान 0 ग्रेटर देन इक्वल टू p, मतलब प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और इक्वल और 1 से छोटा और इक्वल, अभी बताया ना 0 और 1। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो 0 के बराबर, 0 से अधिक और 1 से छोटा और 1 के बराबर। बस प्रायिकता हमेशा इन्हीं 2 अंकों के बीच में लाया करेगा, ना 1 से अधिक ना 0 से कम। जब भी लाया करेगा तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा हमेशा, ऑल टाइम, ठीक है। अगर 1 से अधिक आया समझो तुम्हारा आंसर गलत है, 0 से कम आया मतलब तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। और गलत होने का चांस है, लेकिन 0 से कम और 1 से अधिक कभी नहीं आएगा प्रायिकता, ठीक है। कहने का तात्पर्य हुआ प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता कभी भी। प्रायिकता अगर बोल देगा कि P बोल देगा -1.2 कभी नहीं होगा, बोल देगा 0.1 माइनस में बोल देगा कभी नहीं। प्रायिकता नेगेटिव होता ही नहीं है, काहे नहीं होता है, सिंपल सा बात है सर, प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा इक्वल होता है, 1 से छोटा इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप हमने यहाँ तक 6 पॉइंट को बेसिक कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यदि आप बहुत बेहतरीन तरीका से अगर समझ लिए होंगे तो आगे का जो कंसेप्ट हम बताने वाले हैं
वो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, और आई होप कि अभी तक दोनों लेक्चर मिला के अभी तक जो कंसेप्ट हमने बताया है लेवल 10th और आगे का भी, आगे अगर पढ़ते होंगे आगे भी बेसिक जरूरी होता है, उसको भी अब दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, बहुत बेसिक काम है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे। ठीक है, कि जब एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, एक बार उछालने के बाद क्या होता है, 2 बार उछालने के बाद क्या होता है। तो इसी प्रकार से हम सीखेंगे 3 तरह के मतलब वर्क करेंगे। जैसे एक सिक्का को लेंगे, उसको बताएंगे एक वीडियो में बताएंगे कि जब पासे को फेंकते हैं, पासा मैंने लीडो को गट्टी को फेंकते हैं तो होता क्या है, कैसा कैसा परिणाम आता है। और आप जानते हैं अगर नॉर्मली कि ताश खेलते होंगे तो ताश के गड्ढे के बारे में जानते होंगे कि उसमें कितने कार्ड होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कि कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर में और हम समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा इन तीनों वीडियो का अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।